बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो ठड़सी बाबा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। काली मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। सरयू मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज उत्तरकांड का चौथा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके पहले एक सूचना है। जो लोग हमारी कथा सुनना चाहते हैं वो गोपेश्वर मंदिर 1008 पे जाके सर्च करें। जितनी मैंने कथा बनाई हुई है सारी कथा सुनने को मिलेगी। तो अब उत्तरकांड का चौथा अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले एक भजन है हमारे पास। अरे छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा। छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटी सी गौरा छोटे से शंकर। छोटी सी गौरा छोटे से शंकर। छोटा डमरुआ होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटा डमरुआ होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा। छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटे से राम जी छोटी सी सीता। छोटे से राम जी छोटी सी सीता।
छोटे से राम जी छोटी सी सीता, छोटी धनुहिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटी धनुहिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा, छोटी सी गंगा छोटी सी यमुना, छोटी सी गंगा छोटी सी यमुना, छोटी सी गंगा छोटी सी गंगा छोटी सी यमुना, छोटी लहरिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटी लहरिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा, छोटे से राधा छोटे से श्याम, छोटे से राधा छोटे से श्याम, छोटी सी राधे छोटी सी श्याम, छोटी बसुरिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटी बसुरिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा, कहत है मित्रा सुनो मोरे भैया, कहत है मित्रा सुनो मोरे भैया, छोटी हारमोनिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटी हारमोनिया होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा छोटा सा मंदिर होए रे। मोरे छोटे से मनवा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोलो ठड़सी बाबा की जय। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर साए, झपटहे टरै न कपि चरण पुनि बैठे सिर नाए। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। कोई बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं चलता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न तेने संत कर मन जिमेली तिन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीत को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। कहत चरण कहाँ बाले कुमारा, मम पद गहिना ते और उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण
स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घसी न राम चरण सठ जाई, सुन फिर रामन अति सकुचाई, भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमे शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर वो मन में बहुत ही सुखचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वो ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठव सिर नाये, मानव संपत्ति सकल गवाए, जगदात्मा प्राणपति राम, तासु विमुख किम लह विश्राम। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांत कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रेकुट बेलासा, हो ये बेस पुनि पावय नासा, तृण ते कोलिस कोलिस तृण करई, तासु तु उत्पन्न कहूँ कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र के भ्रू विलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? उन्हें कपि कही नीत विधि नाना, मान न ताही काल निहराना, रिबु मत मति प्रभु सूझ सुनायो, यह कही चलो बाल निपुजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीत कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चोर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुजह सुनाया और फिर वो राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाए खिलाई, तो ही अब ही कहाँ करो बड़ाई, प्रथम ही तासो तनय किमि बारा, प्रथम ही तासो तनय कपिबा मारा, सो पुनि रावण भयव दुखार। रणभूमि में तुझे खिला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वो अंगद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गई। रिपु बल धरति नहरति कपि बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद गंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि पाल पुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंधर, भय भवन गयो बिलखाए, मंदोदरी रावण बहुरी कहा समुझाए।
संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तज कुमत ही, सो न समर तुम ही रघुपत ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांग्यो असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहे जी तब संग्राम, जाके दूत के यह काम। कौतुक सिंधु लांघि तब लंका, आयव कपि के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वो वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोय अच्युत ही मारा। जारी सकल पुर की न सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। उसके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अभपति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपत निपति जनि मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। हे स्वामी, अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ काल न मारिए। डींग नहा के मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुवत को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अब जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानई दीचा। जनक सभाय गणित भूपाला, रहे तुम्हों बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजे धनुष जान की विबाही, तब संग्राम जित्यहु कि निताई। रघुपति सुत जानो बल थोरा, राखा जियत आंखित ही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता था। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपुनखा गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही थी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती।
बधि विराध कर दोष नहीं, लीला हतो कबंध। बाली एक सर मारो, ते जानो 10 कंध। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाल को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। यही जलनाथ बधाय वहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठाय वो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझ जय तब बल मथा, कई परोत मौर मृगपति यथा। अंगत हनुमत अनुचर जाके, रणबांकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान उनके सेवक हैं। तेहि कहाँ पिए पुनि पुनि, नर कहो सुधा मान ममता मद बहो। अह कंत कृत रामो विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गए काहो न मारा, हर धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साये, ते भ्रम होये तुम्हारे ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वो धर्म बल बुद्धि और विचार की को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण स्वयं निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह मन हो जाता है। दोही सुत मारे दहवपुर, अजहपुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, आप भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बीसक समाना, सभा गय उठी हो तो बिहाना। बैठे जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वो सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में भूलकर
खोलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज सिर नावा, यति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाले तनय कौतुक यति मोहि, तात सत्य कहु पूछहु तो हे रावण, जातो धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाल के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासो भ्रकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कौनी विधि पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, प्रकट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरदंड विभेदा, निप और बसै नाथ कहाँ बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जी जान नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि सामदान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति के धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुखो, काल विवसु 10 ही शीस, तही परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। उत रावण इत रामो दुहाई, जयत जयत जय परे लराए, निश्चर शिखर समूह डावहीं, कूदी धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों पर फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं को ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भाल गढ़ पर धावहीं, धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भाल गढ़ पर डारहीं, झपटहि चरण नहीं पटके, मही भज चलत बहुरी पचारहीं, अति तरल तरुण प्रताप तर पै, तमगे गढ़ चढ़े चढ़े गए, कपि भाल चढ़े मंदर, जहाँ तहाँ राम जस गावत भये। प्रचंड वानर
और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पर आए, ऊपर आप हेठ बट गिरहि धरनी पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वही वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस। योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते। राम प्रताप प्रबल कपि जोथा, मर दहि निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग कपि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगी। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिम धन समुदायी। हाहाकार भयव पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगी। सब मिले दे रावण नहीं गारे, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज तल बेचल सुनी तही काना, फेरी सुभट लंकेश्वरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वो क्रोधित होकर बोला। जोर न विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्वस खाए भोग करि नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राण। मैं जिसे रण में पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांत भांत के भोग किए और सब रणभूमि से प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुबट लजाने। सन्मुख मरण वीर कय शोभा, तब तिनि तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुयायुध दर सुभट सब बिरहि पचारी।
व्याकुल के भाल कपि परिदिशूलहि मारी। बहुत से अस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रिक्ष बानरों को व्याकुल कर दिया। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन से जानकी बसो आपने धाम, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरिनीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणो महासायकचार चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजमं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्या तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण निगाचरन्ति। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं, धनुजीवनकिसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वारणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वाज्जातं नमामि। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, ठड़े श्री बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, प्रीतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आदि के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की।